दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुए नक्सली हमले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस गाड़ी को नक्सलियों ने ब्लास्ट कर उड़ाया था, उस गाड़ी को बच्चों ने रोका था। घटनास्थल से लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पर बच्चों ने जवानों की गाड़ी रोकी थी, जिसके बाद दोबारा गाड़ी आगे बढ़ी तो उसकी रफ्तार कम थी। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए बाल संगम का इस्तेमाल किया था। सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि जिस जगह पर बच्चों ने अमा त्योहार के लिए नाका लगा रखा था, वहां दूर दूर तक कोई गांव ही नहीं है। इस जगह से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर भी ग्रामीणों ने नाका लगा रखा था। ये नाका गांव में लगा हुआ था और ये जवानों की गाड़ियों को नहीं रोक रहे थे और ना ही उनसे पैसे ले रहे थे। लेकिन दूसरे नाके पर मौजूद बच्चों ने जवानों की पहली गाड़ी को भी रोकना चाहा, पर किसी कारण से वो गाड़ी वहां नहीं रुकी, जिसके बाद वहां मौजूद बच्चों या बाल संगम के सदस्यों ने दूसरे नंबर की गाड़ी को रोका और जवानों ने उन्हें पैसे भी दिए। लेकिन कुछ ही देर बाद जवानों की गाड़ी में ब्लास्ट की जद हो गया। आपको बता दें, ये बच्चे कौन थे, कहां से आए थे और घटना के बाद कहां चले गए, इस बारे में अभी तक कोई भी ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। तो कितना पैसा ले रहे थे उस दिन गाड़ी में से? मतलब जितना जितना 5 रुपया 10 रुपया जितना भी देते थे उतना ले लेते थे। और देने वाले दे रहे थे, नहीं वाले तो नहीं। बच्चे लोग थे, डरा धमक चले जाते थे। तो उस दिन जो पहला गाड़ी गया था उसको पैसा दिए, वो लोग पैसा दिए थे? नहीं, पुलिस गाड़ी नहीं रोकते। नहीं रोकते। लेकिन ये बता रहे थे कि जो दूसरा गाड़ी उड़ाए हैं उसको रोके थे करके। नहीं रोके होंगे, यहाँ भी तो किए थे यहाँ ना, कहीं लोग तो कोई नहीं रोके, पुलिस गाड़ी को छोड़ दिए सब गाड़ी को। तो वहाँ से गाड़ी बच्चे लोग आए तो रोके भी होंगे, प्यार से दे दिए कि नहीं दिए तो वो नहीं माने। 26 अप्रैल को नक्सलियों ने अरनपुर में एक बड़े घटना को अंजाम दिया। यहाँ नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर एक जवानों से भरी गाड़ी को उड़ाया था, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए थे, एक ड्राइवर की भी मौत हो गई थी। लेकिन घटना के बारे में जो जानकारियाँ मिल रही हैं उसके मुताबिक इस जगह पर कुछ बच्चों ने उस गाड़ी को रोकी थी जो जवानों से भरी थी। आप ये अस्थायी बैरियर देख पा रहे हैं, हालांकि इसे अभी उखाड़ दिया गया। ये डंडा है, इसके साथ ही एक बांस को लगा करके जो गाड़ियां इस तरफ से आवाजाही कर रही थी, उन गाड़ियों को रोककर बच्चे उनसे चंदा के रूप में कुछ राशि ले रहे थे। इससे पहले एक गाड़ी जो निकल गई थी उसे भी बच्चों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी यहाँ पर नहीं रुकी और उसके बाद जो दूसरे नंबर की गाड़ी थी वो गाड़ी को रोकने में बच्चे सफल रहे। यहाँ से गाड़ी कुछ दूर पर आगे बढ़ती है, लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पर जैसे ही पहुँचती है वहाँ नक्सली ब्लास्ट कर देते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या नक्सलियों ने इस ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया, या फिर ये भी बातें पिछले समय में सामने आती रही है कि नक्सली बाल संगम का इस्तेमाल बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए करते रहे हैं। लेकिन जो जानकारी अब तक सामने आ रही है उसके मुताबिक केवल यहाँ पर बच्चे ही थे जो आसपास के गांव के रहने वाले थे। हालांकि ये कौन गांव के थे वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन अगर आप आसपास का नज़ारा देखें तो यहाँ कोई भी मकान नहीं दिख रहा। दूर दूर तक लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी मकान नहीं है जहाँ पर कि कोई बच्चे या कोई व्यक्ति रहते हो। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार वो बच्चे जो बड़ी संख्या में यहाँ पे थे, जो जिनकी संख्या 8 से 10 बताई जा रही है, वो आखिरकार आते कहाँ से हैं, ये भी एक बड़ा जांच का विषय है। इस समय घटनास्थल अरनपुर से मैं वेद प्रकाश संगम, IBC 24। दंतेवाड़ा के अरनपुर में हुए नक्सली हमला में चौंकाने वाला खुलासा हुए। जौन गाड़ी ला नक्सली मन ब्लास्ट करके उड़ा रही, वो गाड़ी ला लइका मन रोके रही। घटनास्थल लगभग 50 से 60 मीटर की दूरिया में लइका मन जवान मन के गाड़ी ला रोके रही। एकर बाद दोबारा गाड़ी आगे बढ़िस तो ओकर रफ्तार कम हो गई रही। ऐसे में अब सवाल उठना शुरू हो चुके हैं कि का नक्सली मन ये घटना ला अंजाम दे बर बाल संगम के इस्तेमाल करे रही। सवाल उठना लाजमी है, काबर के जौन जगह में लइका मन आमा तिहार बर नाका लगा रही वहाँ दूर दूर तक कोनो गाँव ही नहीं है। तेकरे से ये जगह ले करीब 2 किलोमीटर दूरिया में ग्रामीण मन नाका लगा के रखे रहे। ये नाका गांव में लगे रही, सो ये जवान मन की गाड़ी ला नहीं रोकत रही ना, और ना ही ओखर मन ले पैसा लेते रही। फिर दूसर नाका में मौजूद लइका मन जवान मन के पहली गाड़ी ला घलोक रोके रही, रोकना चाहिए। फिर कोनो कारण ले वो गाड़ी नहीं रुकिस, जेकर बाद वहाँ मौजूद लइका मन और बाल संगम सदस्य मन दूसर नंबर की गाड़ी ला रोकिन और जवान मन ओमन ला पैसा घलोक दिन है। फिर कुछ ही देर बाद जवान मन की गाड़ी ब्लास्ट हो गई रही। ये
लड़का मन कौन रहीन, कहाँ ले आए रहीन और घटना के बाद कहाँ चले गए नहीं, एक बारे में कोनो जानकारी सामने नहीं आए। तो कितना पैसा ले रहे थे उस दिन गाड़ी मन से? मतलब जितना जो जितना 5 रुपया, 10 उतना, रुपया। हाँ, जितना भी देते थे उतना ले लेते थे। और देने वाले दे रहे थे, नहीं वाले तो नहीं। बच्चे लोग थे, डरा धमक चले जाते थे। तो उस दिन जो पहला गाड़ी गया था उसको पैसा दिए, वो लोग पैसा दिए थे नहीं, क्या? नहीं, पुलिस गाड़ी नहीं नहीं रोकते। नहीं रोकते, लेकिन ये बता रहे थे कि जो दूसरा गाड़ी उड़ाए हैं उसको रोके थे करके। नहीं रोके होंगे। यहाँ भी तो किए थे जो यहाँ ना कहीं लोग तो कोई नहीं रोके, पुलिस गाड़ी को छोड़ दिए सब गाड़ी को। तो वहाँ से हाँ, गाड़ी बच्चे लोग आए तो रोके भी होंगे, प्यार से दे दिए कि नहीं दिए तो वो नहीं माने। 26 अप्रैल को नक्सलियों ने अरनपुर में एक बड़े घटना को अंजाम दिया। यहाँ नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर एक जवानों से भरी गाड़ी को उड़ाया था, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए थे, एक ड्राइवर की भी मौत हो गई थी। लेकिन घटना के बारे में जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक इस जगह पर कुछ बच्चों ने उस गाड़ी को रोकी थी जो जवानों से भरी थी। आप ये अस्थायी बैरियर देख पा रहे हैं, हालांकि इसे अभी उखाड़ दिया गया। ये डंडा है, इसके साथ ही एक बांस को लगा करके जो गाड़ियां इस तरफ से आवाजाही कर रही थी उन गाड़ियों को रोककर बच्चे उनसे चंदा के रूप में कुछ राशि ले रहे थे। इससे पहले एक गाड़ी जो निकल गई थी उसे भी बच्चों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी यहाँ पर नहीं रुकी। और उसके बाद जो दूसरे नंबर की गाड़ी थी वो गाड़ी को रोकने में बच्चे सफल रहे। यहाँ से गाड़ी कुछ दूर पर आगे बढ़ती है, लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पर जैसे ही पहुँचती है वहाँ नक्सली ब्लास्ट कर देते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या नक्सलियों ने इस ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया, या फिर ये भी बातें पिछले समय में सामने आती रही है कि नक्सली बाल संगम का इस्तेमाल बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए करते रहे हैं। लेकिन जो जानकारी अब तक सामने आ रही है उसके मुताबिक केवल यहाँ पर बच्चे ही थे जो आसपास के गांव के रहने वाले थे। हालांकि ये कौन गांव के थे वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन अगर आप आसपास का नज़ारा देखें तो यहाँ कोई भी मकान नहीं दिख रहा। दूर दूर तक लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी मकान नहीं है जहाँ पर कि कोई बच्चे या कोई व्यक्ति रहते हो। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार वो बच्चे जो बड़ी संख्या में यहाँ पे थे, जो जिनकी संख्या 8 से 10 बताई जा रही है, वो आखिरकार आते कहाँ से हैं, ये भी एक बड़ा जांच का विषय है। इस समय घटनास्थल अरनपुर से मैं वेद प्रकाश संगम, IBC 24।